मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। अथ कलश सत्यानोपना पूर्ण हुआ। करने वाला है वो जानने वाला नहीं, वो जानने वाला है वो करने वाला नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष चारित्र मोह के हृदय में राग देश रूप परिमित होता है और उसमें स्वामित्व और एकत्व बुद्धि न होने से और दृष्टि की अपेक्षा ज्ञाता ही है, ये चर्चा पूर्व में की। अब इसी बात को पुनर्दृढ़ करते हुए 98 नंबर का कलश कहते हैं। कर्म में करता नहीं और कर्म करता मैं नहीं, इसलिए करता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। कर्म में कर्म ज्ञाता में रहे ज्ञाता सदा, यदि साप है यह बात तो भी मोह है क्यों नाचता। यदि साप है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाचता। कर्म में करता नहीं और कर्म करता मैं नहीं, इसीलिए करता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। कर्म में है कर्म, ज्ञाता में रहे ज्ञाता सदा। जिसको गायक की दृष्टि प्रकट हो जाती है वह तो सदा ज्ञाता ही है, वह करने वाला नहीं है। कर्ता कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? अज्ञान से। जब भेद ज्ञान करके अज्ञान मिट जाता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब ज्ञान प्रकट में फिर वो कर्ता कैसे बने? फिर तो वो क्या है? ज्ञाता है। कर्ता में कर्ता है, कर्म में कर्म है। ज्ञान से कर्ता कर्म एक लगते हैं,
कर्म का मतलब रागादिक भाव और कर्ता का अर्थ में। यहाँ कहते हैं ये अज्ञान की प्रवृत्ति है। और मैं प्रारंभ में कहा था कि कर्ता कर्म को नाश करती हुई ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त होती है। ज्ञान ज्योति काय को उदय को प्राप्त हुई? कर्ता कर्म के अंधकार को नाश करके, मैं आत्मा कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म, इस प्रकार की जो अंधकार था उस अंधकार को नाश करती हुई ज्ञान ज्योति उदय को प्राप्त हुई है? तो उस ज्ञान ज्योति में कर्ता दिखेगा कि ज्ञाता रखेगा? तो वो तो ज्ञाता है। तो कर्ता कर्म कर्म में है। कर्ता कर्म की स्थिति बनेगी क्यों जब ज्ञाता हो गया? तो क्या कहते हैं? कर्म में है कर्म ज्ञाता में रहे ज्ञाता सदा। यदि साप है ये बात तो फिर मोह है क्यों नाच? बात इतनी स्पष्ट है तो फिर ये मोह क्यों नाचता है? मोह क्यों नाचता मतलब मैं आत्मा कर्ता और ये क्रोधादिक रागादिक विकारादिक ये भाव ये मेरे कर्म है। फिर ऐसा क्यों नाचता है कि जब साफ बात है तो फिर नाचना नहीं चाहिए, मोह रुक जाना चाहिए। अनादि से हमारा मोह उछल उछल कर नाचता मैं। देखो ऊपर से जो अपन चल रहे हैं ना, ये तो ऊपर की गाथाओं में जो चर्चा कर चुके हैं या उपसंहार करते हुए हमारी उस बात को स्पष्ट करते हैं। परद्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। किनका? यहाँ परद्रव्य का अर्थ पुद्गलाधिक पदार्थ। ये जितने भी भाई दिख रहे इंद्रियों के माध्यम से जो भी पकड़ में आ रहे हैं ना, इनका कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी है, क्योंकि वे पुद्गल आदि स्वयं स्वतंत्र द्रव्य हैं। कौन है? 6 द्रव्य स्वयं स्वतंत्र है ना, तो उनका अस्तित्व तो स्वतंत्र है। उनको कोई बनाए परिणमन करे ऐसी ताकत जगत में किसी में है नहीं। लेकिन जो परिणमन करने का भाव आता है ना, वो भाव भी आत्मा का ज्ञाता का कर्म नहीं है। ज्ञाता का कर्म मतलब नहीं, ज्ञानी उन भाव को भी जानते हैं, करते नहीं है। बस ये बात चल रही है। भ्रम ये पैदा हो गया, क्या हो गया कि भाई वो नहीं है। यदि एक दृष्टि से जिनागम में बाहुल्यता से प्रारंभिक भूमिका में इन भावों का कर्ता आत्मा को कहा। क्या कहा? जीव अपने परिणाम का करता है, शुभ परिणाम का करता है, शुभ परिणाम का करता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जब एक, क्योंकि आत्मा का ऊपर में स्वरूप क्या बताया? विज्ञान घन स्वभाव। और ये विज्ञान घन स्वभाव से विपरीत स्वभावी है। कैसे है? ये विपरीत स्वभावी है। तो इनको करे कि इनको जाने? बोलो, करें कि जाने? अब जानेंगे तो ज्ञाता हैं और करेंगे तो कर्ता हैं। कर्ता के साथ अज्ञान लगा हुआ है, ज्ञाता के साथ ज्ञान लगा हुआ है। ज्ञाता में स्वयं की जागृति है, कर्ता में स्वयं से अनजान है। क्या है? अगर हम कर्ता बने हैं ना, तो अपने को भूल कर बन रहे हैं। किसको भूल कर बन रहे हैं? स्वयं को भूल के बन रहे हैं। और ज्ञाता बने हुए हैं तो अपने को जानकारी में ले रहे हैं। अब जब जानकारी में ले रहे हैं तो फिर जो जैसा है उसको वैसा ही कहेंगे ना। क्यों? उभर के बात है ये। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में तो सब जीव के ही भाव कहलाते हैं। अपन ने जो कहा था ना उस पहले, जब
तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवंत ने चर्चा की तो ओदिक भाव जीव के ही बताए हैं। किसके बताए हैं? क्षोभ सम्यक भाव किसके बताए? जीव के ही बताए हैं। ये किसके भाव हैं? कि ये जीव के भाव हैं। जीव के कितने परिणाम है? कि 3 प्रकार के परिणाम हैं। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप, एक राग हरणी है। ये किसकी परिणति की? जीव की है। ये प्रमाण ज्ञान के विषय में ये बात यथेष्ट है, लेकिन यहाँ तो भेद ज्ञान करके विज्ञान घन स्वभाव को एक तरफ रखना और जिसमें विज्ञान न हो, ज्ञान न हो, उसको पर रखना। तो जो हमारा नहीं है उनके हम कर्ता कैसे हैं? और इसके बाद भी मोह नाचता है तो क्या करें? यथेष्ट स्थिति होने के बाद भी नाचे तो नाचे, फिर क्या करें? अज्ञान का फल आनंद नहीं हो सकता और ज्ञान का फल दुख नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। ज्ञाता में दुख नहीं है और कर्ता में सुख नहीं है। अब जो फिर भी सुख मानते हैं तो ये मोह नाचता है। कर्तापन अगर हमें अच्छा लगता है ना तो इसका मतलब क्या है? कि मोह नाचता है। ये मोह नाचता है। कर्म में है कर्म ज्ञाता, में रहे ज्ञाता सदा। यदि साफ है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाचता? कि फिर मोह क्यों नाचता है भाई? क्या करें? अनादि का रस राग का ही आया, ज्ञान का नहीं आया। तो ये जीव उसी को अपना मान रहा है। बुद्धि पूर्वक शुभ राग भी अनादि काल में इस जीव को बहुत कम अवसर मिलता है शुभ राग का। किसका? हाँ, प्रशस्त राग तो सम्यक्त के साथ प्रकट होता है, अतिशय पुण्य तो सम्यक्त के साथ प्रकट होता है। लेकिन ये जो शुभ राग है ना, भगवान की दर्शन, पूजन, भक्ति, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम, ये परिणाम भी इस संसार में देखा जाए अगर तो विरल समय के लिए ही प्राप्त होता है। और भ्रम ये होता है कि ये जब प्राप्त होता है ना तो इसी के अंदर ये अपनापन जोड़ लेता है। किसमें जोड़ लेता है? तो वो ज्ञानपना तो प्रकट ही नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब अवसर मिल गया है। देखो, अशुभ की तो बात ही नहीं करना। किसकी बात? जो पाप क्रिया में ही संलग्न पड़े हुए हैं उनके तो ज्ञाता भाव प्रकट होता ही नहीं है। लेकिन पाप क्रिया से दूर होकर कम करके जो शुभ क्रिया में आ जाते हैं और वो शुभ क्रिया को अपना कर्म मानते हैं, अपना कार्य मानते हैं, मैं आत्मा करता और ये भाव मेरे कर्म है, तो कहते हैं वहाँ भी अज्ञान का नाश नहीं होता है। इसलिए अज्ञान का नाश करने के लिए तो इससे भी आगे की ओर। क्या आगे की ओर? कि मैं तो विज्ञान घन स्वभावी हूँ। कैसा हूँ? तो ये राग को जानने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? जानने वाला।
बात तो बड़ी कठिन है, ये सहजता से समझ में आए ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी इसे समझना ही पड़ेगा भाई। जब बात तो करते हैं, बात करते हैं कि हम मतलब ये यहाँ से बैठ के फिर भी बस तो बस उसी को समझना है कि ज्ञाता कर्ता नहीं होता, कर्ता ज्ञाता नहीं होता। सर्वथा रागादिक नीचे की पर्याय में चले जाए, नीचे की भूमिका में चले जाए, ऐसा होता नहीं है। भूमिका में रागादिक रहते हैं, पर ज्ञानी की रुचि रागादिक की नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव की है। धर्मी जीव राग का स्वामी नहीं बनता, ज्ञान का स्वामी बनता है। धर्मी जीव राग में एकत्व नहीं रखता, ज्ञान में एकत्व रखता है। धर्मी जीव राग को वेदन नहीं करता, ज्ञान को वेदन करता है। अगर राग सर्वथा निकल जाएगा, पहले कहा था कि अगर यहाँ निकल जाए तो यहीं अरिहंत दशा हो जाए। कहाँ हो जाए? जब सब राग निकल गया तो फिर चौथे गुण स्थान में ही अरिहंत बन जाए, पंचम गुण स्थान में ही अरिहंत बन जाए, छठे गुण स्थान में ही अरिहंत बन जाए। लेकिन एक राग बनाने वाला और एक राग को जानने वाला, राग कर्म के उदय का परिणाम और जानना मेरे चैतन्य का परिणाम। जानना किसका परिणाम? मेरे। अब राग का अर्थ क्या लिया था? ऊपर की गाथाओं के अनुसार चलना। जहाँ राग कहा वहाँ संपूर्ण भाव, जहाँ क्रोध का वहाँ संपूर्ण भाव। वहाँ एक एक का नाम ले लेना कि क्रोध का करता नहीं, तो क्रोध आदि यानी सारे, राग आदि की यानी सारे जितने भी परिणाम है वे सारे परिणाम मेरे ज्ञाता के कर्म नहीं है। ये भाव अलग है और मेरा ज्ञाता स्वभाव अलग है। विकल्प मात्र, विकल्प मात्र, राग मात्र सब इसी में आ गए। ये भाव नहीं होंगे ये बात नहीं है, ये होंगे, परंतु मैं इसे बनाने वाला नहीं, मैं तो इसको जानने वाला। तो जब जानने पे दृष्टि रहेगी तो ये भाव रुखे रुखे होंगे। जो ऊपर में कहा, क्या कहा कि जड़ से वृक्ष को काट दिया गया तो फिर हरा भरा दिखता है, फलता फूलता नहीं है। आप समझ में आई कि नहीं बात? ऐसे ये कह रहे हैं कि जब दिखते हैं लेकिन इसमें फिर अनंत संसार का कारण नहीं होता है। हमें क्या, हम कर्ता बनते हैं तो संसार हमारा अनंत होता है। कर्ता में ज्ञाता की रुचि चली जाती है और ज्ञाता में कर्ता की रुचि चली जाती है। ऊपर में दृष्टांत दिया कि एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं करती, या तो ज्ञाता रहो या कर्ता रहो। अगर कर्ता है तो अज्ञानी है और ज्ञाता है तो वो जीव ज्ञानी है। बस इतनी 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 लगन हमारे भीतर जागृत होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं राग को बनाने वाला नहीं। राग मतलब दिन भर के परिणाम, क्योंकि हम इन परिणाम में जागृत है ना, तो ज्ञान में अजागृत हैं, और ज्ञान में जागृत हैं तो फिर इन परिणाम के कर्ता नहीं है। इसलिए कहा जो लोग ज्ञातापन रहे ज्ञानी न कहलाए, जो लोग कर्तापन रहे ज्ञातापना न आए, और जो लोग ज्ञातापना न ज्ञानी न कहलाए। लोग सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मुनिराज नहीं कहलाते हैं जब तक कि ज्ञाता भाव जागृत नहीं होता। एक ही द्रव्य में होता है। हाँ, एक ही द्रव्य में होता है कर्ता कर्म।
अब यहाँ एक द्रव्य में होकर भी स्वभाव और विभाव में भी भेदता कराई है। पहले तो दो द्रव्य के कर्ता कर्म हटा दिया, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनका परिणमन उनमें हो रहा है, मेरा परिणमन जीव का परिणमन जीव हो रहा। जब प्रमाण ज्ञान से लिया गया तो सारे पूरे जीव शुभ अशुभ और शुद्धता वाला जीव ले लिया। अब यहाँ कह रहे हैं और आगे चलकर कि ये जो शुभ अशुभ भाव जो है ना, ये पुण्य पाप के भाव जो है ना, ये रागादि के परिणाम जो है ना, इनका अगर ये तेरे कर्म है और तू इसका करता है तो ये भाव भी अज्ञानमय है। हाँ, क्योंकि प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा कहेंगे तो ये क्या कहेंगे कि ये भाव किसमें है कि जीव में है, लेकिन ये भाव स्वाभाविक है कि वैभाविक है। तो तू वैभाविक भाव का कर्ता बनेगा तो ज्ञातापना कैसे प्रकट होगा। कई लोग प्रश्न करते हैं ना कि रागादि भाव कैसे मिटाएं। बहुत सरल प्रकरण है ये सब। ये राग देश पुण्य पाप के भाव हमारे कैसे नष्ट हों, ये क्रोधादि का भाव हमारा कैसे जाए, तो कि सीधा तरीका है। अपन ने पहले एक दृष्टांत दिया था, इस हाल में पूरा अंधकार हो और या मोहल्ले में अंधकार हो, लाइट चली गई अंधकार हो। अब कहते कि भैया अंधकार कैसे मिटाएं, तो तरीका क्या, हाथ जोड़ के भी नहीं करें कि भैया अंधकार तुम चले जाओ, हम तुमको प्रणाम करते हैं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और जब वो हमारी विनयता से न माने तो फिर डंडा उठाकर उसको मारना चालू करें कि तुम भाग चले जा। कि नहीं, सीधा तरीका क्या है कि प्रकाश कर दो। ज्ञान का प्रकाश हुआ कि अंधकार क्या होगा। अबे रागादि कैसे जाएं आप और हम रोज कहते हैं भगवान मेरे अंदर क्रोध ना आए, मेरे अंदर मान ना आए, मेरे अंदर माया ना आए, लोभ ना आए, कोई भाव ना आए, कोई भाव ना आए, फिर भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम रोज भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं, हे भगवान मेरे सारे विकार नष्ट हो जाए। बोलो है और नहीं नष्ट हो रहे तो इसका दूसरा स्वरूप हम इसको दंड देना भी चालू कर दें कि भाई ये भी तरीका सही नहीं। क्या है कि इससे भेद ज्ञान करो। ये भाव मेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो चैतन्य है, विज्ञान घन स्वभावी है। ये विज्ञान घन स्वभाव में ये भाव उत्पन्न हुए हैं, दिखते हैं। ये भाव को मैं देखता हूँ, विज्ञान घन स्वभाव को नहीं देखता हूँ, इसलिए भाव बने रहते हैं। और जब विज्ञान घन स्वभाव को मैं देखूंगा तो ये भाव क्या होंगे? चले। अब जो है ही नहीं तो उनके वो हमारा कर्म कैसे? और उसके बाद जो आएंगे तो उसमें स्वामित्व एकत्व का अभाव होने से, कर्ता का अभाव होने से उन परिणाम का क्या होगा कि ज्ञाता हो जाएगा। सीधा तरीका यही है भाई। इसलिए ऊपर से प्रारंभ में कहा था कि ज्ञान और राग में जब तक भेद न ज्ञान, त्यों लो ही आश्रव रहे बंद तभी तक जान। ये आश्रव भाव कब तक रहते हैं कि जब तक राग और ज्ञान में हमें भेद ज्ञान उत्पन्न न हो। और भेद ज्ञान उत्पन्न होकर ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करे
तो मोटा राग तो निकल जाता है। मोटा राग का मतलब अनंतानुबंधी का तो निकल जाता है, मिथ्यात्व संबंधी तो निकल जाता है, और फिर जो क्रमानुसार रहता है वो धीरे धीरे निकलना प्रारंभ होता है। धीरे 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 जितना जितना भेद विज्ञान बढ़ता है, स्वरूप स्थिरता बढ़ेगी, निकल जाए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई यदि पाप है ये बात तो फिर मोह है क्यों ना आचरण। देखिए श्लोकार्थ में कहते हैं, निश्चय से न तो कर्मता कर्म में है और न कर्म करता ही है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी, अर्थात जीव पदगल के कर्ता कर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा। इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। तथापि अरे नेपथ्य में यह मोह क्यों अत्यंत वेगपूर्वक नाच रहा है। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है कि जब बात इतनी स्पष्ट है फिर भी ये मोह क्यों नाचता है, मार्ग में ये मोह क्यों नाचता है। खेद कब आता है, बोलो खेद कब आता है ना। आचार्य को खेद कब आता है, समझाने वाले को खेद कब आता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा, वो कहे कि भैया हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उसे कहा कि भैया देखो ये मार्ग सुगम है और ये मार्ग दुर्गम है। इस मार्ग में अनेक अनेक कठिनाई है, परेशानी है, बहुत सारी है। इसमें बहुत पीड़ा, चोर भी है, लुटेरे भी हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। अब उसे अच्छी तरह से समझा दें फिर भी वो उस मार्ग पे जाए तो फिर समझाने वाले को क्या आता है, खेद आता है। क्या आता है, बच्चे को कह दिया देख वहाँ मत जाना, वहाँ आग है, करंट है, समझा दिया, फिर भी वो उस मार्ग की ओर जाए तो फिर क्या होता है। ऐसे आचार्य कहते जब वस्तु इतनी स्पष्ट है और फिर भी समझते हुए भी ये जीव यही करता है तो मोह नाचता है, तो उन्हें बड़ा खेद होता है। राग धर्म देखो, बहुत गुरुदेव श्री ने तो इस विषय में बहुत स्पष्टीकरण किया है। राग धर्म का कारण भी नहीं है। बोलो, अभी तर्क से इस बात को अपन सिद्ध करेंगे। कारण विधानो कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य। राग का लक्षण ऊपर में क्या कहा, अपन ने ऊपर में चले ना, आकुलता, दुख। धर्म दुख रूप है कि सुख रूप है। धर्म के धर्म यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्विकल्पता, आनंदता, ये सब धर्म है। शांति, ये सब धर्म है। राग कैसा है, दुख रूप। तो कारण दुख और कार्य सुख, ये कैसे हो सकता है। कारण विधानो कार्याणि, दुख कारण है तो कार्य भी दुख ही है। आकुलता अगर कारण है तो कार्य भी कैसा होगा, और निराकुलता अगर कारण है तो कार्य कैसा होगा, निराकुल। विज्ञान घन अगर कारण है तो परिणति में ज्ञाता भाव प्रकट हो गए, और राग को अगर कारण माना तो वितरागता प्रकट नहीं होगी, ज्ञातापना प्रकट नहीं होगा। ये तो व्यवहार से प्रारंभिक भूमिका में
दो द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिकता में कारण कार्य भाव की सिद्धि की जाती है। व्यवहार कहता है कि ये भाव कारण, शुद्ध भाव कार्य, कि नहीं भाई, शुद्ध भाव का कारण शुद्ध भाव स्वभाव की दृष्टि ही है। बस उसी तरह जो ऊपर में दृष्टांत दिया था, ऊपर में कहा था, तो ऊपर में इतने दृष्टांत आचार्य भगवंत ने दिए कि जो बोगे तो जो ही उगेगी। क्या उगेगी? जो बोएंगे वही उगेंगे ना। सोयाबीन बोई और हम सोचे कि इसकी फसल कोई दूसरी आ जाए तो नहीं आएगी, वो क्या आएगी? सोयाबीन नहीं आएगी। गेहूँ बोए तो क्या आएंगे? गेहूँ ही आएंगे, हम दूसरे सोचे तो नहीं आएंगे। ऐसे राग का फल वितरागता नहीं, और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य में राग नहीं। तो यहाँ ये दृष्टि उठाकर आचार्य हमको यहाँ ये ले जाता है। ऐसी स्थिति होने पर भी अगर राग से वितरागता की प्राप्ति हम चाह रहे हैं तो मोह नाचे तो नाचे। आचार्य कहते नेपथ्य में मोह नाचे तो क्या करे, खेद होता है उन्हें, क्या करे। माँ समझाते हुए भी न समझे तो सब क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। आप और हमारे प्रति आचार्य क्या कर सकते हैं? इतना सरल मार्ग, सहज मार्ग दिया और वो मार्ग हमें नहीं पसंद आए तो भैया क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप और हमारे पास है क्या? जब हर प्रकार की स्थिति स्पष्ट कर दी जाती है, उसके बाद भी जीव न माने तो क्या किया जाए? क्यों? बोलो क्या करें? लौकिकता में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, धार्मिकता में भी बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं। जैसे एक मत ऐसा है जो पशुवध और हिंसा में धर्म मानता है, और हमारा मत कैसा है ना। और सारे ज्ञानी गुरु मुनिराज आचार्य भगवान धर्मात्मा पुरुष अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। किसी जीव को मारने से और किसी जीव को मारने से पुण्य बंधेगा ऐसा जनवाणी नहीं कहती है, सब समझाती है। और इसके बाद में भी कोई जीव अपने मुँह से, अपनी मिथ्या मान्यता से हिंसा धर्म में करके उसमें प्रवर्तन करना चाहे और समझाने वाले समझाए और फिर भी ना माने, तो फिर समझाने वाले को खेद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या आएगा उनको? करिए इतना सुगम मार्ग बता रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा, और ये कौन से मार्ग में लग गया है। ये ऊपर का हो, भीतर से तो आचार्य को कोई खेद नहीं होता है, क्योंकि वो जितनी तपस्या करते हैं वो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, मतलब ऐसे दुखी नहीं होते हैं कि जो आप और हम दुखी हो जाते हैं। उन्हें कहते इतना सुगम मार्ग देने पर भी ये मार्ग पकड़ में नहीं आ रहा। वितराग मार्ग का सच्चा मार्ग बताने पर भी इन्हें ये समझ में नहीं आता, तो ये कहते हैं कि भैया नेपथ्य में क्यों अत्यंत विवेकपूर्ण। इस प्रकार आचार्य को खेद और आश्चर्य होता है, क्या करे इतना सरल मार्ग दिया और फिर भी इसे अहिंसा परमो धर्म में जन्म लिया। देखो एक मुसलमान अगर हिंसा करेगा तो आप और हमें आश्चर्य नहीं होगा, कौन सा बोलो होगा क्या आश्चर्य? चलो बताओ क्या आश्चर्य करेंगे? नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन एक अहिंसक आदमी अगर ये कार्य करेगा तो फिर क्या होगा? आश्चर्य हो जाएगा और खेद भी आएगा, और कार्य वो करेगा झेप हमें आएगी। समझ में आई कि नहीं? कौन कार्य कौन करेगा? वो व्यक्ति करेगा, और झेप किसको आएगी? समझने वाले को आएगी। अरे होता है ना, कोई भी एक ऐसा दुष्कर्म हो जाए तो पूरे जैनत्व को लजा देता है, तो सामान्य पुरुष को तो नहीं, पर जिनको धर्म का मर्म है उनको भीतर में बड़ा क्या आता है? खेद आता है। अरे रे रे कैसा कर्म हो गया, कैसे दुष्कर्म हो गए,
ये धर्म में कलंक लग गया, उनको खेद आता है। ऐसे कह रहे जो दुष्कर्म में लगे हुए हैं, खोटे कर्म में लगे हुए हैं, उनकी तो बात नहीं करना, लेकिन जो सद धर्म में आकर भी राग को धर्म का कारण समझ लेते हैं, राग ही आत्मा का स्वभाव मान लेते हैं, राग में ही सुख शांति ढूंढ लेते हैं और उसी को अपना कर्म मान लेते हैं, उसी के कर्ता बन जाते हैं, तो आचार्य को खेद होता। इतनी गाथा समझाने के बाद, इतने कलश चलाने के बाद भी अगर हम कर्ता बनते हैं तो आचार्य को खेद आता है। नहीं समझाया आप और हमारे घर में ऐसा होता है, बहुत शांति से समझ लो। रोज के दृष्टांत हैं, बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो खेल रहा है, वो मक्खी को पकड़ने चला जाता है। किसको पकड़ने चला जाता है? और अगर कोई नहीं समझाए तो मार भी देता है। तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, उस पर खेद नहीं आता है। लेकिन जब बड़ा होता है और घर वाले सब समझाते हैं इसको नहीं मारना, ये जीव है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर भी करे तो फिर क्या आता है? फिर खेद आता है, फिर खेद कब आने लग जाता है? ऐसे धर्म मार्ग में आकर इतना आचार्य की इतनी गाथाएं, कितनी गाथा में चले अपन, 69वीं गाथा से प्रारंभ हुए, 144 गाथा पूरी करी, 46वें कलश से चले और 98-99 कलश पर हम आ गए, और फिर भी अगर हमारी कर्ता बुद्धि न मिटे तो कहते मोह नाचता है। तो आचार्य को क्या होता है? बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इतना समझाया फिर भी इस जीव का मोह नाच रहा है, ये बड़े खेद की बात है। मतलब अगर 60 शब्दों में कहा जाए ना, बहुत सरल में, कि इतना समझकर तो हमारी अज्ञानता मिट जानी चाहिए, लेकिन हम इतने ढीठ हो गए कि हमारी कर्ता बुद्धि मिटती नहीं है। यहाँ कहते समझो भाई, भावार्थ में कहते कर्म तो पुद्गल है, जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। उन दोनों में अत्यंत भेद है, न तो जीव पुद्गल में है न पुद्गल जीव में है, तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? इसलिए जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है, और पुद्गल कर्म है वे पुद्गल ही है, ज्ञाता का कर्म नहीं है। आचार्य देव ने खेदपूर्वक कहा है कि इस प्रकार प्रकट भिन्न द्रव्य है, तथापि मैं करता हूँ और ये पुद्गल मेरा कर्म है। इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह अज्ञान क्यों नाच रहा है? जो 8 कर्म है वो तो स्थूल पुद्गल है। अपन ने ऊपर में सब चर्चा की थी, फिर दृष्टांत दे के कहूँगा तो फिर ख्याल में आ जाएगी। क्या समझ में आई? कि जो 8 कर्म दिख रहे हैं वे तो स्थूल पुद्गल हैं, और जो रागादिक भाव है वो पुद्गल का ही रस है, वो सूक्ष्म पुद्गल है। क्या दृष्टांत दिया था? बोलो, ख्याल में आ जाए तो बता दो। मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची जो दाल में डाली है, जो बड़ी बड़ी है वो तो स्थूल है, कौन सी है? बात समझ में आई ना? और जो चरकासपन अनुभव में आ रहा, अगर लाल मिर्च हरी मिर्ची को पोटली में बांधकर दाल में घुमा दिया जाए तो अब उसमें मिर्ची नहीं दिखाई देगी। किसमें मिर्ची नहीं दिखाई देगी? दाल में मिर्ची नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो चरकासपन का स्वाद आया वो किसका स्वाद है? चरकासपन का जो स्वाद है वो काय का स्वाद है? कि वो मिर्ची का ही स्वाद है। तो 8 कर्म स्थूल पुद्गल है। क्या है?
और ये राग आदि क्या है? उसका ही स्वाद है। अब इतनी बात ऊपर में बता चुके हैं और फिर भी हमारी कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं मिटती है, तो आचार्य कहते हैं कि भाई बड़े आश्चर्य की बात है। नहीं जमा दृष्टांत बोलो। पुद्गल 8 कर्म को पुद्गल स्वीकार करना तो सहज हो जाता है इसको, लेकिन रागादिक पुद्गल है, पुद्गल का कर्म है, इसको स्वीकार करना बड़ी मुश्किल की बात है। क्या छोटा सा बच्चा हो, अब ये सब दृष्टांत को इसी में उलझाओ और इसी में चिंतन में डालो। 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, और हमने दाल में पोटली घुमा के रख दी, अब उसके वो तो किसको चरखी मानेगा? बोलो किसको चरखी मानेगा? क्योंकि उसे मिर्ची दिख नहीं रही ना आंखों से, तो वो क्या कहेगा? अरे दाल चरखी, दाल चरखी, दाल चरखी, दाल चरखी, दाल चरखी। मिर्ची डली हो तो उसके ख्याल में आ जाएगा कि मिर्ची चरखी है, लेकिन वो बच्चा है ना अबोध। ऐसे आप और हम क्या अबोध हैं, तो हमें आत्मा रागी, आत्मा रागी, आत्मा रागी दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई? रागी का मतलब सारे भाव। ये राग, राग क्या है? कर्म का उदय है ना, मोह कर्म का उदय है ना। अब जब जिनवाणी, और जब वही बच्चा बड़ा होकर समझ में आ जाता है, करे ये तो वो कहता है कि नहीं ये दाल चरखी नहीं, चरखी 2 मिर्ची है। ऐसे कि आत्मा रागी नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है। ये जो राग दिख रहा है ये कर्म का उदय है। तो जो कर्म की क्रिया है आत्मा उसका करता नहीं, आत्मा तो उसको जानने वाला है। गंभीरता से समझ लो ये सब बातें। मैंने इसलिए पहले कहा कि भेद ज्ञान सदा वर्ते। कैसा वर्ते? ऐसा नहीं कि 10 मिनट आकर हमने भेद ज्ञान कर लिया, आधा घंटे हमने भेद ज्ञान कर लिया, 1 घंटे हमने कर लिया, कि बार बार बार। क्योंकि जब तक हम पूर्णतया रागादिक से विमुक्त न हो जाएं, तब तक राग और ज्ञान की भिन्नता का भास होना चाहिए। इसलिए कहते इस प्रकार अज्ञानी का यह मोह ज्ञान क्यों नाचता है, कि क्यों नाचता है। अब यह कहते हैं कि अथवा यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। अब हम कर्ता बने तो भले बने, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। राग से धर्म माने तो भले माने, पर वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। क्यों? अब इतने जनों में एक जनी हिंसा करने लगा तो कहे भले तू करे तो कर, पर धर्म तो अहिंसक ही है। बोलो क्या कहेंगे? घर में कोई कहना नहीं माने, वाह भैया तेरे को करना है तो भले कर, लेकिन ये मार्ग अपना नहीं है, ये मार्ग अपने कुल को गौरवित करने वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग खोटा ही है। तू नहीं मान रहा है तो करे तो कर। तो हमारा कहना न मानकर गड्ढे में गिर रहा है तो गिर। क्यों? ऐसा ही होता है ना। अब फिर भी हम कर्ता बने तो आचार्य के करे तो कर, मोह नाचता है तो नाच, लेकिन वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। ऐसा कथन यहाँ अंतिम कलश में आचार्य भगवान हमें कहेंगे। उसके बाद अपना
पूर्ण होकर कर्ता कर्म अधिकार पूर्ण होकर फिर पुण्य पाप अधिकार का 100 नंबर का कलश अपना चलेगा। ये कलश की चर्चा अपन कल करेंगे। देखो विषय गहरा गंभीर ऊंचा है, ना समझ में आए तो चिंता नहीं करना, फिर समझेंगे, लेकिन गलत मार्ग नहीं पकड़ लेना। कौन सा गलत मार्ग? मतलब कि सब जब आपने कह दिया राग से धर्म होता ही नहीं तो हम ये कार्य ही क्यों करें, कि ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं ऐसा। यहाँ तो कह रहे होते हुए को जानो भाई, पहले बुद्धिपूर्वक। यहाँ तो जब अपन चरणानुयोग की बात करेंगे, प्रथमानुयोग की बात करेंगे ना, तो पहले तो बुद्धिपूर्वक इन भावों में लाएंगे। किन लाएंगे? हाँ, बुद्धिपूर्वक आओ, बुद्धिपूर्वक करो, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, गुणगान करो, देख के चलो, किसी जीव को सताओ नहीं। करुणा का भाव, दया का भाव, व्रत का भाव, उपवास का भाव, पूजन का भाव है, ये सब भाव को बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक। लेकिन ये भाव और आत्मा एक है कि भिन्न भिन्न है, तो उसकी कला ये जनवाणी माता सिखाती। इसको समझे बिना सारे जगत के जीवन भावों को ही आत्मा मान रहे। जैसे सामान्य पुरुष होता है ना, धर्म कर्म से शून्य। अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। बाहुल्यता ऐसी संख्या जगत के अंदर है, अपने धर्म में भी और अन्य धर्म में भी बाहुल्यता से ऐसी संख्या जगत के जीवों में है कि उन्हें जो बता दो धर्म के नाम पर वो करते हैं, प्रश्न भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे। अन्य मत में भी है और जैन मत में भी है। कितना धर्म के नाम पर जो कह दो, ये करना हो भैया, यहाँ ये करना हो भैया, यहाँ से ये लाना हो भैया, यहाँ ये डालना के हो भैया, यहाँ ये करना के हो भैया। उनके अंदर एक प्रश्न भी खड़ा नहीं होता है कि ऐसा क्यों और कैसे। ऐसे और आगे बढ़ो तो धार्मिकता ऐसा है कि ये ही कि भैया ये करने से धर्म होता है, तो वो वही मान लेते हैं, पर इससे होता है कि नहीं होता है ऐसा प्रश्न भी नहीं होता है। ये प्रश्न उत्पन्न करने की क्षमता अगर कहीं दी गई है तो ये अध्यात्म ग्रंथ में दी गई। इस समय सार जैसे महान ग्रंथ आदि राज में दी है। सर्वज्ञ भगवान की देशना में, आचार्य कुंद की परंपरा में दी गई है। ये हमारे अंदर तर्क है कि भाई अभी क्या कहा कि कारण अगर दुख है तो कार्य सुख नहीं हो सकता। ऐसा प्रश्न आ सकता है आप और हमारे? नहीं आ सकता। हाँ, कि भाई जब कारण शुभ है ना तो कार्य शुभ होगा, इससे पुण्य कर्म का होगा, पर उसमें निराकुलता नहीं मिलेगी। किसमें नहीं मिलेगी? ये कारण है ना, जैसे हिंसादिक पाप है तो उसमें बाहर की शुभ प्रसंग भी नहीं मिलेंगे, उस पाप का फल तो क्या होगा? अशुभ प्रसंग मिलेगा। पुण्य कारण है तो उसका फल क्या होगा? शुभ प्रसंग मिलेगा। और ज्ञान कारण है तो उसका फल क्या होगा? वैभव का मिलना विभाव का फल है, और मोक्ष का मिलना स्वभाव का फल है। स्वभाव अगर कारण है तो मोक्ष कार्य है, और वैभव मिल रहे हैं तो विभाव कारण है। यहाँ पर हमें जो चीज मिली ना, उसमें बोलो स्वभाव की आराधना हुई कि विभाव की आराधना से हुआ? शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। ये गले उतरनी चाहिए। गले उतरने का मतलब क्या? एक व्यक्ति को बुखार आया, रोग आया, उसने दवाई ली और मुंह में ही रख ली, गले नहीं उतरी। गले नहीं उतरी का मतलब पेट में नहीं उतरी, तो उसका रोग ठीक हो जाएगा? नहीं। और अंदर उतर गई तो क्या हो गया? ऐसे कह रहे ये बात हमें गले नहीं उतरती, यहाँ तक तो आ जाती है, पेट में नहीं जाती है। कहाँ नहीं जाती है? तो हमारे रोग बने के बने रहते हैं। कौन सा रोग? 84 लाख योनि का। देखो भाई, मनुष्य जीवन का तो बहुत थोड़ा समय बचा है। बाहुल्यता से समय तो हमारा चला गया। अब ये जो समय बचा है ना, उस समय में इस भेद ज्ञान की आराधना करना है। पाप भाव तो बहुत परिणति से दूर रहना चाहिए।
लेकिन पुण्य भाव में भी ज्ञाता का ख्याल रखकर इसका कर्ता नहीं बनना। क्या बनना? ज्ञाता बनना। तो हमारा ज्ञान मिटेगा। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञानी को प्राप्त होते हुए सम्यक्त की आराधना और पंचमहाअष्टमी की आराधना में लगे रहें। यही मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकम सदा देतम लो। माता की जय।